Hello, charms! So, ready for the maths magic today? This is Jyoti, and welcome on my YouTube channel Solvota. Today, we are going to start exercise 1.2. So, let's get started. See, this is question first. Let's read it first. State whether the following statements are true or false. Justify your answers. हमें क्या करना है, बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स है नीचे 1, 2 और 3 स्टेटमेंट्स है, ये ट्रू है और फॉल्स है, और अगर है तो आप इसको एलोबरेट करिए, क्यों है, इसका रीजन दीजिए. सो वन बाय वन रीड करते हैं. ये पहला है, एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर. आपको क्या पता है कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स रियल नंबर्स के पार्ट होते हैं, राइट? जैसे कि ये रियल नंबर है, रियल नंबर, एंड देन यहाँ पे क्या होगा, ये दो पार्ट है. वन पार्ट, पहला पार्ट क्या है, रैशनल नंबर, एंड देन दूसरा क्या है, सेकंड वाला इरेशनल. ठीक है, इरेशनल. सो ये क्या है, रियल नंबर के पार्ट रैशनल है, इरेशनल है. तो क्या सारे ही रैशनल नंबर्स रियल नंबर है? यस, ऑफ कोर्स, क्योंकि सारे इरेशनल नंबर भी रियल नंबर्स होंगे. तो यही तो पूछा, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर. यस, इट्स ट्रू. क्या होगा ये, ट्रू. समझ में आया? सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which is every point on the number line is of the form root m where m is a natural number. तो इससे बोला गया है कि क्या सारे जो नंबर लाइन के पॉइंट होते हैं वो रूट एम के फॉर्म में होते हैं, जहाँ की एम क्या है, नेचुरल नंबर है. तो चलिए देखते हैं, ये नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन है. देन यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, ऐसे करके जाता है. सही, ठीक है. सो ऐसे क्या है, हम इस पे रूट लगा दें, रूट 0, रूट 1, रूट 2, एंड देन रूट 3 एंड रूट 4, ऐसे करके हम रूट लगा के नंबर्स देख लिए. ठीक है, इधर माइनस के भी रहते हैं, राइट? यहाँ पे माइनस के होंगे, -1, -2, -3, -4, ऐसे करके डैश डैश जाते हैं. यही होते हैं ना नंबर लाइन में पॉइंट सारे. तो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज द फॉर्म ऑफ रूट एम. तो यहाँ पे देखिए, रूट 1 ठीक है, ये रूट के फॉर्म में आप कर सकते हैं. रूट 2 ये भी ठीक है, रूट 3 भी ठीक है, रूट 4 ये भी कर सकते हैं. क्या आप माइनस का रूट 2 माइनस रूट 3 माइनस रूट 4 या 5 कुछ भी, तो क्या आप माइनस को रूट के अंदर रख सकते हैं? ऐसा तो नहीं होगा, राइट? तो सारे जो माइनस के नंबर लाइन में, तो माइनस के भी नंबर्स होते हैं. तो क्या आपके सारे रैशनल नंबर्स होते, जो आपके सारे इंटीजर्स होते हैं, क्या वो रूट एम के फॉर्म में होते हैं? नहीं होते. क्या होते हैं? नहीं होते हैं. ओके, सो ये क्या हो गया, फॉल्स. ये क्या हो गया, फॉल्स. समझ में आया? So question number 3, every real number is an irrational number. कि सारे रियल नंबर्स हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं? देखिए, इसी का जस्ट अपोजिट है. इरेशनल नंबर्स क्या रियल नंबर्स में आते हैं? ये तो होता है, बट सारे रियल नंबर्स क्या इरेशनल में आते हैं? नहीं आते, क्योंकि उसके तो पार्ट रैशनल भी है, तो उसमें रैशनल नंबर्स भी तो आएंगे. तो ये क्या हो गया, फॉल्स. ये क्या हो गया, फॉल्स. आई होप कि समझ में आया हो. Let's move to the next slide, which is question number 2. Are the square roots of all positive integers irrational? If not, give an example of the square root of a number that is a rational number. क्या सारे जो स्क्वायर रूट्स में होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स वो इरेशनल होते हैं? अगर नहीं होते हैं तो आप एग्जांपल देके बताइए कि जो स्क्वायर रूट्स के नंबर्स होते हैं वो रैशनल होते हैं. तो देखिए, आप अगर रूट 2 करेंगे, रूट 3 करेंगे, रूट 4 करेंगे, ऐसे करके देखेंगे, तो रूट 2 है, रूट 2 है, तो ये इरेशनल हो गया. ठीक है, इरेशनल नंबर्स जानते हैं ना, जो रूट के फॉर्म में होते हैं बट वो कंप्लीट स्क्वायर नहीं होते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे देखो, ये रूट 2 ये रैशनल नंबर हो गया, रूट 3 ये भी रैशनल नंबर हो गया. क्या रूट 4 है? नहीं है, क्योंकि रूट 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, राइट? सो रूट 4 को हम 2 लिख सकते हैं, इसीलिए हमारे ये रूट फॉर्म में इरेशनल नंबर नहीं है. ये क्या बन गया, रैशनल नंबर. ये क्या हो गया, रैशनल नंबर. इसीलिए ये आंसर, ये जो है ये नहीं है. ठीक है, सो यहाँ पे एक और भी देख सकते हैं, रूट 1
रूट 1 भी तो ले ले, रूट 1 भी तो हमारा रैशनल नंबर, इरेशनल नहीं है. So let's move to the next question, which is show how root 5 can be represented on the number line. अब root 5 को हम number lines पे कैसे represent करते हैं. देखिए, हम ये सारी चीजें तो बता चुके हैं आपको इंट्रोडक्शन में ही, ऑलरेडी बता चुके हैं. तो आप क्या करेंगे, अगर आपको यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत डीप पे हमने तो इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी समझा दिया है. तो आप जाइए, सिंपल क्या करना है आपको, हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो देख लेना है और फिर आपको 100% गारंटी है कि आपको ईच एंड एवरी सिंगल पॉइंट समझ में आने वाले हैं. ठीक है. सो यहाँ पे क्या है, एक हमने नंबर लाइन ले लिया है. नंबर लाइन में अब हम रूट 5 को रिप्रेजेंट करेंगे. उससे पहले आपको समझना जरूरी है पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम तो आप सभी को पता होगी क्या होता है. हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. तो यहाँ पे क्या है, रूट 5 को हमने हाइपोटेनस माना, तो रूट 5 हमारा हाइपोटेनस है, रूट 5 का स्क्वायर. सो रूट 5 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट जस्ट 1, राइट. हम रूट 5 के पहले हम क्या देखेंगे, ये रूट 5 है, सो हम 5 देखेंगे. 5 को क्या लिख सकते हैं, 4 + 1. ठीक है. सो यहाँ पे क्या हो गया, 2. 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर, राइट. देन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे रूट 1 का स्क्वायर. ठीक है. सो यहाँ पे रूट से रूट कैंसिल, यहाँ 5 आया, जहाँ पे क्या हुआ, रूट से रूट, ओके 1 मिनट, एक मिनट, थोड़ा सा गलत हो गया. ओके. सो ये क्या है, हमारा रूट 2 है. हम रूट 2 की जगह हम क्या लिख दें, यहाँ पे इरेज कर देते हैं. यहाँ पे हमने क्या किया, रूट 2 की जगह हमने लिख दिया 2 का स्क्वायर. ठीक है. 2 का स्क्वायर ही तो 4 होता है, 2 का स्क्वायर. ठीक है. या फिर हमने क्या किया, रूट 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं. ठीक है. सो यहाँ पे क्या हुआ, 2 का स्क्वायर, एंड देन यहाँ पे क्या हुआ, रूट 1 का स्क्वायर या फिर 1 का स्क्वायर. सिंपल सा, ये रूट से स्क्वायर कैंसिल. यहाँ पे क्या हुआ, 5 एंड देन 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 एंड देन 1. देखिए, फिर उसके बाद 5 आना है, 5 = 5 ही हो जाएगा. तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 और 1 लिख सकते हैं. हाइपोटेनस को हमने बेस को हम क्या मान सकते हैं, 1 एंड या फिर 2 मान सकते हैं, और परपेंडिकुलर को 1 मान सकते हैं, राइट. सो यहाँ पे हमने क्या किया, ये एक 0 बनाया पॉइंट, यहाँ पे 0 नंबर लाइन में. हमने क्या करा, बेस हमने 2 ले लिया, बेस हमने क्या ले लिया, 2 ले लिया रूट 5 के लिए. ठीक है. सो यहाँ पे ये 2 है, ये 1 है, हमने ये बेस 2 ले लिया, हमने परपेंडिकुलर क्या ले लिया, 1 ले लिया. ठीक है. एक 2 ले लिया, एक 1 ले लिया, सो हमने परपेंडिकुलर 1 ले लिया. जैसे ही हम परपेंडिकुलर 1 लेंगे तो क्या होगा, पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे. ठीक है. सो एक शेप लिए एंड देन लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से हम लेकर के 1 ले गए यहाँ तक, सपोज यहाँ पे है. ठीक है. एंड देन यहाँ पे लाइन है, थोड़ी सी स्ट्रेट कर लेते हैं, ये लाइन हो गई. और इस लाइन में हमने क्या किया, ये 1 है, 1 माने है इसको 2 ये ऑलरेडी है. फिर हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन लेंगे, जो कि हम ये 0 से लेकर के यहाँ पे इसकी पीक में मैच कर देंगे. ठीक है. एंड देन ये क्या होगा, जो ये पॉइंट मिला है हमारा, ये पॉइंट हमारा क्या होगा, ए है, ये जो पॉइंट है. ठीक है. इसको ए मान लिए, ये 2 है, ये 0 है. सो ये हमारा क्या है, ये रूट 5 है. ये क्या है, रूट 5 है, इतनी लाइन, क्योंकि ये 2 है और ये 1 है. देखिए ये 2 तक गया है ना, ये 2 है यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट, ये 1 है, 2 1. इसका क्या हुआ, हाइपोटेनस 5 हो गया, रूट का 5. एंड देन अभी क्या है, अभी ये नंबर लाइन में नहीं है, नंबर लाइन तो ये है, नंबर लाइन में प्लॉट ही नहीं हुआ अभी, तो ये स्टेयर जैसे दिख रहा है ये ऊपर. तो यहाँ से अगर ये लाइन हम इसको मेजरमेंट करके ये नंबर लाइन में लाएंगे, कैसे करेंगे, आप सभी के पास कंपास होगा, इस कंपास को लेंगे एंड देन इसका जो नीडल है कंपास का, ये 0 पे रखेंगे. ठीक है. एंड देन इसको मूव नहीं करेंगे, थोड़ा सा कंपास बढ़ाएंगे तो कंपास का जो पेंसिल है एक तरफ की, वो यहाँ पे होना चाहिए, ए पे. ठीक है. सो नीडल से पेंसिल यहाँ तक ए पे होना चाहिए. एंड देन ये जो कंपास के इधर का नीडल है 0 का, इसको हम आगे नहीं, कुछ भी नहीं हिलाएंगे भी नहीं, और यहीं पे रखे रहेंगे. और जो ए है, वहाँ की जो पेंसिल की नोक है, उसको हम स्लाइटली मूव करेंगे. स्लाइटली मूव करके जब हम ऐसे ऐसे करेंगे, मूव करके जब यहाँ तक लाएंगे नीचे तरफ से, जो नंबर लाइन में जहाँ पे पॉइंट कटेगी, वो हमारी रूट 5 है. क्या है ये, रूट 5.
समझ में आया? अब ये नंबर लाइन में प्लॉट हो गया है। सो ये नंबर लाइन में प्लॉट हो चुका है एंड देन इसको ऐसे ही हम कोई भी रूट के कोई भी नंबर्स को हम नंबर लाइन्स में प्लॉट कर सकते हैं। इवन हम पॉइंट वाले भी प्लॉट कर सकते हैं, उसको हम आगे बताएंगे, ठीक है, या फिर आप इंट्रोडक्शन में जाके देख सकते हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. With this, we have already completed the exercise 1.2. We'll meet in the next video. Till then, see you. Take care.